गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अनिल शर्मा द्वारा भेजी हुई आज की कहानी है जिसका शीर्षक है बेटी की जिद। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार, और आज का एपिसोड नंबर है 1432। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बाकी कार्यक्रम भी पसंद आ रहे होंगे। बेटी की जिद। कोमल प्रियदर्शन जी की एक इकलौती ही बेटी थी जिसे वो बहुत लाड़ प्यार से पाल रहे थे। कोमल की उम्र सिर्फ 7 वर्ष की थी, लेकिन उसके पिता उसे अभी भी केवल 2 साल की ही समझते थे। प्रियदर्शन जी का बहुत बड़ा कारोबार था और शहर के बीचों बीच आलीशान कोठी, कई नौकर उनके घर की देखभाल करते थे और कई बड़ी बड़ी गाड़ियां। पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुबह कोमल सो रही थी और तभी उसकी मम्मी कविता ने उसे उठाया। कोमल जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी क्योंकि पापा चले जाते तो फिर रात को देर से आते हैं। वो सीढ़ियां उतर ही रही थी तभी उसने देखा कि उसके पापा मैनेजर राधे श्याम को डांट रहे थे। राधे श्याम जी, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे काम में लापरवाही नहीं चाहिए, लेकिन आप हैं कि ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे। ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूं। आपके जैसे बहुत से मैनेजर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे हमारे पास। राधे श्याम की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर, मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे। काम से मत निकालिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोमल सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब कुछ सुन रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद राधे श्याम जी चले जाते हैं और कोमल अपने पापा के पास जाती है। उसे देखकर प्रियदर्शन बहुत प्यार करने लगते हैं। अरे मेरा बेटा आ गया, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। क्या बात है बेटी, कुछ उदास सी लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? यह सुनकर कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आप वो राधे श्याम अंकल को डांट रहे थे ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेचारे रो रहे थे। प्रियदर्शन जी ने कहा कि बेटा, तुम इन लोगों को नहीं जानती। ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने ये सब ना हो। प्रियदर्शन जी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक कविता जी ने आकर कहा, चलो आपका ऑफिस के लिए देर हो रही है, कोमल को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। और कुछ देर बाद कोमल के पापा यानी कि प्रियदर्शन जी चले जाते हैं। कोमल भी तैयार होकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में उसका मन नहीं लगता। घर आकर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है कि मम्मी, हम पैसे वाले हैं तो क्या सब हमारे नौकर हैं? कविता जी कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। रात को कविता जी ने प्रियदर्शन जी से बात की और उन्हें सब बताया। वो बोले, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से किसी को भी घर पर ना बुलाऊं। कुछ दिन बाद कोमल का जन्मदिन था। कोमल ने स्कूल की कुछ सहेलियों को पार्टी में बुलाया। उनमें से एक बहुत गरीब घर की लड़की पायल भी थी। उसके पिता चौकीदार थे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन कोमल के जिद करने पर वो आने के लिए तैयार हो गई। अब बाप बेटी और दोनों तैयार होकर कोमल के घर पहुंचे। कोमल पायल को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जो जैसे ही वो पहुंचे तो उसके माता पिता पायल और उसके पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और प्रियदर्शन जी कहते हैं कि बेटा, ये कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है, इन्हें यहां से जाने के लिए कहा, इनको कह दो, नहीं तो मैं नौकरों से कहकर इन्हें बाहर निकलवा दूंगा। कोमल बोली, क्या हुआ पापा, पायल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कविता जी कहती हैं कि बेटा, दोस्ती बराबर वालों से की जाती है, ये हमारे लायक नहीं है, ये गरीब लोग हैं। इनकी बातें सुनकर पायल और उसके पिता वापस चले जाते हैं। कोमल को यह सब बहुत बुरा लगता है।
वो किसी से बात नहीं करती और अगले दिन वो खाना पीना सब छोड़ देती है। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। वो कोमल को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोमल नहीं मानती। वो डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है, लेकिन कोमल दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। और इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। कविता जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और कोमल बेहोश सी होने लगती है। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर प्रियदर्शन जी भी बहुत परेशान हो जाते हैं और बड़े से बड़े डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। कविता जी बहुत मुश्किल से कोमल से बात करती है। कोमल उसे बस इतना ही कहती है कि मम्मी मैं गरीब होना चाहती हूं, जिससे किसी गरीब का दिल ना दुखा पाऊं। यह सुनकर उसके मम्मी पापा को गहरा धक्का लगता है और वो समझ जाते हैं कि उनका गरीबों से भेदभाव ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा रोग बन गया है। प्रियदर्शन जी अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, आज के बाद मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। कविता जी भी उसे समझाती हैं। प्रियदर्शन जी उसे छोड़कर स्कूल पहुंच गए। वहां प्रिंसिपल को सारी बात बताई और उसके बाद वो पायल को लेकर उसके घर गए। प्रियदर्शन जी ने कहा कि भाई जी मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन आपका अपमान किया था। मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो। पायल के पिता पायल को साथ लेकर उनके पास पहुंच गए। पायल ने कोमल से कहा कि देख, मैं आ गई, तेरे पापा मुझे लाए हैं और अब ये कभी गुस्सा नहीं करेंगे। प्रियदर्शन जी ने कहा कि बेटा, अब तो कुछ खा लो। देख, मैंने अपना घमंड छोड़ दिया है। अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। तू भी अपनी जिद छोड़ दे। कोमल ने हां में सर मिला दिया और उसके बाद डॉक्टर ने कोमल को जूस पिलाया, फिर कुछ खाने को भी दिया। प्रियदर्शन जी ने पायल के पिता को अपने पास ही एक घर बनवा कर दे दिया। उस दिन के बाद उनको जितना भी फायदा होता बस अपने खर्चे लायक रखकर सब दान दे देते। आखिर बेटी की जिद ने एक पिता को जिंदगी का सबक सिखा दिया। दोस्तों, ये थी कहानी बेटी की जिद और मुझे उम्मीद है कि ये बेटी की जिद कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।